तो बात करते हैं हम रेंज सिलेक्शन की। रेंज की जो सिलेक्शन है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर A1 V1 पे अगर मुझे कुछ टाइप करना हो तो कैसे टाइप करेंगे। तो उसके लिए हम रूल्स इंसर्ट करते हैं, सब्जेक्ट देते हैं RR ब्रैकेट ओपन स्लैश, यहाँ में दे दिया। देखिए किसी एक सेल पे आपको टाइप करना है तो उसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी लिखना चाहते हो। अगर टेक्स्ट है तो उसको आप लिखो ये दोगे, इन्वर्टर कॉमा में दोगे। अगर नंबर है तो इन्वर्टर कॉमा में नहीं दोगे। या दूसरा तरीका है, जैसे हमें B1 पे मुझे लिखना है तो दूसरा तरीका है कि आपने G1 डॉट वैल्यू के जगह पे डॉट फार्मूला आपने कर दिया इक्वल टू, अब जो भी लिखना चाहते हो जैसे मार्क्स। तो फार्मूला का मतलब हुआ कि फार्मूला ही डाले नहीं है। फार्मूला का मतलब ये हुआ कि वो फार्मूला बार के अंदर यहाँ पे जाके लिखेगा मार्क्स। वैल्यू करेगा मतलब कि यहाँ पे इस तरह से नेम रोल लिखेगा, और फार्मूला कर दिया तो यहाँ पे जाके लिखेगा रोल ऊपर में। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, फिर यहाँ पे हम तीसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ रेंज यहाँ पे दिया C1 इक्वल टू, हम सीधे मार्क्स कर सकते हैं इस तरह से। 3 तरीके आप है, आपको डेटा अगर मैनुअल टाइप करना है तो इस तरीके से। पहला आप वैल्यू कर दीजिए, दूसरा फॉर्मूला कर दीजिए, तीसरा आप सीधे कर दीजिए C1। तो डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट वो वैल्यू ही अटेम्प्ट करता है। ठीक है सर। नहीं यानी सुजीत जी इसमें 3 फॉर्मूला इसमें, यानी फॉर एग्जांपल डॉट वैल्यू और डॉट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बार और वैल्यू, और फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ भी नाम या तो कुछ यानी न्यूमेरिक होगा। अगर आप अगर टाइप कर रहे हो ना तो इसको कोई, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। अब जो अंतर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रन करके बच्चे करा देता हूँ। देखिए रन करने पे यहाँ पे टाइप हो गया। अब बात करते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में वैल्यू कैसे ट्रांसफर। ये तो हमने मैन्युअली लिखा ना। अगर मान लीजिए मुझे एक सेल से वैल्यू दूसरे सेल पे लिखना है, तो मतलब मान लीजिए ना कि अगर नाम यहाँ है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है G2 में लिख रखा हूँ मैं नाम सुजीत, तो मैं G2 की वैल्यू को हमें A1 पे लेना है। ठीक है ना। तो देखिए जिस पे वैल्यू आता है, जो रिसीवर है वो हमेशा पहले होता है डॉट वैल्यू। ठीक है, और जो गिवर है वो हमेशा बाद में होता है। तो इक्वल के दो तरफ होने चाहिए, G2 डॉट वैल्यू। ठीक है, ये क्या हुआ कि A2 की वैल्यू G2 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब कि G2 से वैल्यू उठेगा और A2 पे डल के अपने आप को दोनों को इक्वल कर लेगा। इससे क्या होगा कि G2 की वैल्यू कॉपी होके A2 पे आ जाएगा। समझ में आया आपको ये? लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर है मेरे पास, मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला लिख देता हूँ। 82 है, एक पर्टिकुलर फार्मूला से, तो मार्क्स। अब C2 में मैं G3 की वैल्यू लेने चाहता हूँ। तो अगर मैं G3 कर दिया, हाँ नहीं आ जाएगा। वैल्यू करोगे तो जस्ट वैल्यू आएगा। जैसे कि पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं ना, तो इससे पेस्ट एज ए वैल्यू आएगा। मैंने क्या किया, C3 डॉट वैल्यू इक्वल टू G3 सेम लिखा, तो उसकी G3 की वैल्यू है ना, कॉपी पेस्ट एज ए वैल्यू होके यहाँ पे आया। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है लेकिन वैल्यू आया। क्यों? क्योंकि हमने डॉट वैल्यू पिक किया है। अगर मैं यहाँ पे डॉट फॉर्मूला पिक करूं तो आप देखिएगा उसका फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला आया हुआ है। तो एक डिफरेंस है वैल्यू एंड फॉर्मूला में। समझ गए? तो आप अगर डालते हो तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप उठाते हो, मैं रिसीव करते हो, उससे पिक करते हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वैल्यू उठाना है, फॉर्मूला उठाना है। मनीष जी समझ में आया आपको ये? परफेक्ट।
ठीक है। अब इसी मेथड की मदद से हम एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के ज़रिए हम डेटा को ट्रांसफ़र करना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो शीट है, एक शीट है फॉर्म का, फॉर्म, और दूसरा शीट है मेरे पास डेटा का। एक शीट है फॉर्म का और दूसरा शीट है डेटा का, ठीक है। तो फॉर्म मैं बनाता हूं, जैसे कि अब छोटा, मैं अपने हिसाब से छोटा ही फॉर्म बनाता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, मैं लिख दिया रोल नंबर, मैं लिख दिया मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा में मैं देना चाहता हूँ आईडी। पहले तो मैं रोल नंबर देता हूँ, रोल नंबर, मार्क्स, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे यहाँ पे बटन बनाऊँ, यहाँ पे फॉर्म पे बटन बनाऊँ, और मैं जैसे टाइप किया, टाइप करने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करूँ, डेटा पूरा उठ के यहाँ पे डेटा अरेंज हो जाए। तो जैसे जैसे फॉर्म बढ़ता जाऊँ, क्लिक करता जाऊँ, डेटा एक के नीचे ये अरेंज होता जाए, जैसे कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर वगैरह में होता है ना, उस तरीके से, या एक्सेस में होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे हम सब टी ब्रैकेट ओपन क्लोज, या सेंड के नाम से बनाते हैं ना, मैं यहाँ पे कहूँगा सेंड, ठीक है। तो अभी हमें क्या भेजना है, डेटा के अंदर भेजना है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हमने रेंज A1 लिख लिया ना, लेकिन मुझे डेटा में क्या है कि एक के नीचे एक भेजना है, एक के नीचे एक। तो मैं एंड मेथड, याद होगा लास्ट क्लासेस में आपने बताया था एंड मेथड, वो अप्लाई सकता हूँ मैं। तो रेंज मैंने यहाँ पे दे दिया A 65,000 डॉट एंड XLS अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू, ठीक है। थोड़ा रिपीट करेंगे ऑफसेट का, एक थोड़ा रिपीट करो यार। देखिए ये जो है आपका रेंज A 65,000 एंड डॉट XLS आप, ये तो समझ में आ रहा है आपको। आ गया, हाँ। तो बेसिकली क्या है कि नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो जो लास्ट डेटा होगा उस पर चला जाएगा, और इस पर अगर हम टाइप करेंगे तो वो तो रिपीट कर देगा। तो ऑफसेट क्या करता है कि पर्टिकुलर सेल, जहाँ सेल की जो लोकेशन है, जहाँ पे कर्सर है, उस सेल से या कुछ कर्सर से आप कितना रो आगे पीछे ऊपर नीचे आपको मूव करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक रो नीचे, इसलिए मैंने यहाँ 1 डाला, और 0 कॉलम के सेम कॉलम चेंज नहीं करना। तो अगर मैं प्लस में देता हूँ तो आगे की तरफ बढ़ता है, माइनस देता हूँ तो पीछे की तरफ बढ़ता है, रो एंड कॉलम, समझ गए। तो ये क्या करेगा कि ऊपर जाएगा, और फिर ऑफसेट का अपना काम क्या करेगा, ये एंड तक क्या करेगा, एंड एक्सेलर अप तक ऊपर चला जाएगा। ऑफसेट क्या जाएगा, जब खत्म करेगा कि अपना काम खत्म हो गया, तो ऑफसेट क्या करेगा, उससे एक कर्सर नीचे कर देगा, जिससे हमारा नेक्स्ट ब्लैंक रो आ जाएगा। समझ आ गया। इसकी वैल्यू बराबर है रेंज B, कितना है यहाँ पे B2। अब एक क्या कोड सही है मेरा। अभी देखिए हम दो शीट के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ रेंज दिया, कहीं शीट का पाथ दिया नहीं। देखिए क्या होगा कि सेम फाइल का डेटा सेम फाइल में चला जाएगा, सेम शीट का डेटा सेम में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर देखिए, अगर आपने यहाँ पे रेंज A1 डॉट वैल्यू लिखा है तो जो एक्टिव शीट है उसमें डेटा जाएगा, लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर शीट में जाना है तो मुझे शीट का पाथ देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दे दिया मैंने शीट्स डेटा। ये क्या होगा कि जो एक्टिव फाइल होगी उस एक्टिव फाइल के अंदर डेटा शीट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी अनदर फाइल, पर्टिकुलर फाइल में देना है, 10 फाइलें खुली है उसमें से किसी पर्टिकुलर फाइल के शीट में जाना है, तो वहां पे आप यहाँ पे वर्कबुक डाल सकते हो। वर्कबुक्स, यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन बुक
1 डॉट एक्सएलएस एक्स, और यहाँ पे इसको क्लोज करोगे डॉट। तो इस तरह से हम पास लिखते हैं कि पहले फाइल, देन शीट, देन रेंज। ठीक है, लेकिन इसका लिखने का भी तरीका है। तो ये डायरेक्ट आप वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, डायरेक्ट वैल्यू, सिर्फ वैल्यू ही डाल सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं चाहो कि आप कॉपी पेस्ट करवाना या कुछ और करना चाहो तो गड़बड़ है, तब नहीं हो पाएगा। तब आपको 1 बाय 1 चलना पड़ेगा। कैसे कि वर्क, आपको पहले आपको वर्कबुक यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा डॉट एक्टिवेट, फिर आपको डेटा शीट पे जाना पड़ेगा और डेटा शीट को करना पड़ेगा एक्टिवेट 1 बाय 1। फिर ये माउस इवेंट होता है, डॉट एक्टिवेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे रेंज A1, जैसे पेस्ट स्पेशल करना है आपको, या कॉपी पेस्ट करना है, या कुछ और करना है, या पिवट लगाना है, तो उस केस में आपको इस फॉर्मेट, इस बेस से जाना पड़ेगा 1 बाय 1। लेकिन डायरेक्ट हम वैल्यू भेज रहे हैं तो हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें 1 बाय 1 जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारा मेथड है। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो, मेथड को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब डेटा, अब जैसे ये जो हमारा फॉर्म है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फॉर्म सीट ही एक्टिवेट रहेगा मेरा। तो हमें यहाँ पे सीट का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे शीट रेफरेंस देने की ज़रूरत है कि शीट्स, यहाँ पे हम करते हैं डेटा डॉट। ठीक है, अब इसको कॉपी करके पीछे पेस्ट करते हैं, इसमें सब चीज़ सेम रहेगा, बस ऑफसेट जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब क्या है कि पहली बार पहला कोड चलेगा तो यहाँ पे नाम लिख देगा डेटा में, यहाँ पे दे दिया इसने सुजीत। ठीक है, फिर ये नीचे जाएगा तो अब यहाँ से नीचे नहीं आना है, इसको आगे बढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कॉलम और 1 रो दे दिया है। इसकी वैल्यू हो जाए कौन सी, रोल नंबर हमारा कि B4। फिर मैंने पेस्ट किया और यहीं पे सेम हमारा A0 ये हो जाएगा 2, मतलब कि अब 1-2 रो छोड़ना है ना उसको, ये आपका हो जाएगा C7 B7। अब मैं इसमें एक बार टेस्ट करके देता हूँ, एक टेस्ट कर लेता हूँ। मैं आ देता हूँ यहाँ पे सुजीत, रोल नंबर 1 और यहाँ पे मार्क्स 22। मैं इस मैक्रो को रन करता हूँ डेवलपर में, मैक्रो में जाके मैक्रो और सेंड के फॉर्मूला है ना, उसको रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे डेटा आ गया, डेटा शीट में आ गया डेटा, क्या ये पहले से था एक हमारा, इसलिए ऐसा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको बटन के जरिए ऑपरेट करना, तो डेवलपर बार में देखोगे आपके पास बटन है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, जैसे ड्रैग कीजिएगा साइन मैक्रो आएगा, जो मैक्रो में चाहिए उस मैक्रो का साइन कर दीजिए, ओके कीजिए। और इस पे आप जो है ना कुछ लिखना चाहते हो तो क्लिक करके लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे सेंड। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा डेटा चला गया, लेकिन जाता है कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तो कंफर्मेशन देना चाहिए, पता चले कि चला गया। तो उस केस में यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स लगा सकते हैं, MSG बॉक्स योर डेटा हैव बीन स्टोर्ड। ठीक है, तो अब मैं करूँगा तो मुझसे मैसेज देगा, मैं चाहता हूँ क्लीन भी हो जाए, डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज। आपको याद होगा मैं लास्ट क्लास में मल्टी सेल सिलेक्शन सिखाया था कि B2, B4, B7, ये क्या करेगा, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करेगा, और मैं बोलता हूँ कि इसकी जो क्लियर कर दे कौन सा कंटेंट्स को, मैं डिलीट जो होता है ना, डिलीट क्लियर कंटेंट्स, पता होगा क्लियर क्या करता है, डिलीट प्रेस करता है, तो इसे कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेगा और इसको डिलीट कर देगा इस तरह से। ठीक है, वो कॉमा से सेपरेट करने पे सिर्फ उतना ही स्पेसिफिक सेल में जाके हाँ, लेकिन इन्वर्टर कॉमा के बीच में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसको रेंज की तरह करेंगे तो भी चलता है, रेंज की तरह, हाँ, रेंज की तरह अगर करोगे तो बीच में अगर कुछ हुआ तो भी डिलीट हो जाएगा ना।
ठीक है ना, क्योंकि रेंज तो यहाँ से यहाँ तक लेगा ना इस तरह से। ये बुक 2 से सर आप जो भी ट्रांसफर करेंगे, हाँ। अभी आपका तो फिलहाल ये शीट जो है और ये बुक 2 है। हम्म। बुक 2 से सपोज बुक 3 में 3 ओपन होना चाहिए, सपोज डेटा वहाँ पे जनरेट हो रही है। हाँ, तो उसके लिए मैं आपको नहीं बताया था ना कि आप दोनों तरफ वर्कबुक का दे दो ना, यहाँ पे से मैंने दिया हुआ है, यहाँ शीट के आगे वर्कबुक लग जाएगा, यहाँ भी वर्कबुक लग जाएगा। मतलब जरूरत नहीं है कि वो जिसमें जा रहा है वो ओपन होना चाहिए या फिर हाँ, ओपन होना चाहिए, बिना ओपन हुए आपके से टाइप नहीं, ओपन नहीं, ओपन होना ही चाहिए। तो ओपन करवाने का कोड डाल दो, फिर बाद में क्लोज करवा दो, पता ही नहीं चलेगा ओपन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, पहले फाइल ओपन करवाइए, डेटा ट्रांसफर कीजिए, सेव कीजिए, फाइल क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने पहले डेटा यहाँ पे एक बार करता हूँ, क्लियर कर दिया, पहले डेटा डाला, फिर हमने डेटा को क्लियर कर दिया, तो एक फॉर्म की तरफ फॉर्म करने लगा है। ठीक है, कोई डाउट सर? तो डेटा एक शीट से दूसरे शीट में एक के नीचे एक कैसे ट्रांसफर करना समझ में आ गया। अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि फाइल के बीच अंदर करना है, तो मैं फाइल का एक काम करता हूँ, फाइल का एग्जांपल मैं आपको जस्ट कोड बता देता हूँ, आप डेटा पे अप्लाई खुद कर लीजिएगा। तो जैसे सबसे पहले दोनों फाइल के नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको दोनों जो भी फाइल है यहाँ पे, जैसे वर्क बुक्स, यहाँ पे मैंने फाइल 1, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, वर्क बुक्स डॉट ओपन, यहाँ पे फाइल 1 पाथ। ठीक है, डेटा फाइल, जो डेटा फाइल है हमारा ना, डेटा फाइल पाथ ओपन हुआ। उसके बाद जा कहाँ रहा है, डेटा फाइल के अंदर जा रहा है ना ये डेटा हमारा, तो यहाँ पे होगा कि इस तरह से कि वर्क बुक्स, यहाँ पे आप डेटा फाइल लिखोगे विथ एक्सटेंशन। ठीक है, डॉट, और उसके बाद यहाँ जो होगा उससे पहले होगा शीट्स। जो शीट्स है, शीट कौन सा है हमारा, फॉर्म है, फॉर्म। लेकिन फॉर्म किस एक पर्टिकुलर फाइल का है, बुक 2 पे है फॉर्म, तो मतलब जो फॉर्म भरना है हाँ, वो बुक 2 पे है, तो बुक और नोट्स में वर्क बुक्स और यहाँ पे बुक 2। ठीक है, और इसके बाद आप कीजिए एक्टिव, क्योंकि फाइल जो है और जो डेटा फाइल है वही ओपन है, वही एक्टिवेट भी है। तो एक्टिव फाइल, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि वर्क बुक्स, इसके अंदर में दे लीजिए डेटा फाइल डॉट सेव। ठीक है, और यहाँ पे डेटा फाइल डॉट क्लोज, यहाँ पे ट्रू। समझ आया? सबसे पहले फाइल हमने ओपन किया, फिर फाइल में डेटा हमने डाला, उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर दिए। और एक मिनट और कीजिए, ये जो दो चीज़ें लिखे ना, हम यहाँ नहीं लिखेंगे, दिक्कत हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसको ओपन करेगा, ठीक है, और ओपन करके फिर बाद में वो डेटा ट्रांसफर करके उसको बाद में डेटा ट्रांसफर करने के बाद क्लोज करेंगे, राइट? हाँ राइट, एज पर योर सेव करके क्लोज। यस, सेव करके बाद में क्लोज कर देंगे। हाँ, पता भी नहीं चलेगा कि बैकएंड में हुआ कि, क्योंकि एक्सेल बता रहे, सिंपल सी बात है, एक्सेल का कंसेप्ट है कि जब तक फाइल ओपन नहीं होगी तब तक वो फाइल के बारे में कुछ नहीं कर सकता है, फाइल के अंदर कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि आप खुद अगर बाहर सोचो ना, मैनुअल भी नहीं कर सकते ना आप, तो उसको कहीं ना कहीं फाइल को ओपन करना ही पड़ेगा बैकएंड, तो इसलिए इसका कोड देते हैं। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप लोग, ये तो मैंने थ्योरिकल आपको समझाया,
आप इसको प्रैक्टिकल बना के बताइए। और ये में छोटा सा फॉर्म है, आप एक बड़ा अच्छा फॉर्म, एक सुंदर सा फॉर्म बनाइए जो आपके ऑफिस में यूज होता है। ठीक है, मैं फाइल मेल कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में आपको मेल कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। छोटा सा क्वेरी है। क्या बताइए। अच्छा सर, वो कभी कभी हम लोग जो सेपरेट करते हैं फार्मूला का जो भी वो होता है, क्या बोलते हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई फार्मूला डालें इज इक्वल टू ऑफसेट डालें, फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स आती है रोज कॉलम्स हाइट विड्थ, तो वो जो है उसका सेपरेटर जो होता है कॉमा होता है, बट कभी कभी मेरे घर के पीछे कभी कभी वो कुछ और दिखाता है, सेमी कॉलन में दिखाता है वो कभी। नहीं, वो सेमी कॉलर नहीं होता है, वो जंपर उसको बोलते हैं। जब वो आप एक सीट से दूसरे सीट में जंप करते हो ना, एक मतलब कि स्किप करते हो, तो उसके लिए उसका नाम और कॉलन इक्वल टू डालना होता है। नहीं सर, मतलब ये जैसे एग्जांपल मैं आपको मैं चालू। अच्छा, आप फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, आप एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना आप, तो वो एक्सेल का वर्जन का फर्क होता है। आपके पास एक्सेल नहीं, ओपन ऑफिस होगा, ORG ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस नहीं ऐसा होता है। ओपन ऑफिस में सेमीकोलन होता है, कॉमा नहीं होता है। वो कभी कभी किसी ने ओपन करो तो वो कॉमा एक्सेप्ट करता है, कभी कभी जो सेमीकोलन करता है। वो ओपन ऑफिस में सेमीकोलन नहीं एक्सेप्ट होता है। मैं भी काफ़ी हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है सर, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके बाय। मनीष जी, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो आपको अगर हमारी ये एग्जाम्पल पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप हमारी ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एडवांस एक्सेल की, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8826828093 पे, नंबर सामने दिया हुआ है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे भी देखा आपने कि 3 बच्चे थे, एक हमारा इजिप्ट से था, एक मुंबई से था और एक दिल्ली से थे। 3 अलग अलग लोकेशंस पे थे, अपने घर पे बैठ कर मुझसे ट्रेनिंग ले रहे थे। हम ऑनलाइन गो टू मीटिंग के जरिए लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपको लाइव ट्रेनिंग जो है मिलती है। जैसे कि क्लासरूम में आप ट्रेनिंग लेते हो, सेम उसी तरह की ट्रेनिंग देते हैं। साथ में हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक इंटरेक्टिव सेक्शन होता है हमारा कंप्लीट एडवांस एक्सेल और VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग पे। साथ में हम लोग होमवर्क प्रोजेक्ट ऐसे देते रहते हैं। तो आप पहले 3-4 हमसे डेमो क्लास लेके देखिए। अगर डेमो क्लास आपको शूट करता है तो आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और डेमो क्लास रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाइए और डेमो ट्रेनिंग को रजिस्टर कीजिए। हम आपकी कॉल का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।